सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या पायलट भी कर रहे हैं सिंधिया की राह पर चलने की तैयारी? क्या अशोक गहलोत रोक पाएंगे आने वाली आंधी, या इस बात की मनाएंगे खुशी कि रास्ता तो हुआ साफ? क्या सचिन पायलट के इस कदम ने भाजपा की राह बना दी आसान? नमस्कार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। पायलट और गहलोत की तल्खी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुए 45,000 करोड़ के घपले पर राज्य सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को बने 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो इसकी सीबीआई जांच कराई गई है और न ही कोई कानूनी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की नो टॉलरेंस की नीति रही है, लेकिन राजस्थान में भाजपा के किए घोटालों पर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल पहले जब हम राज्य में लोगों के घर घर जाकर भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करते थे और कहते थे कि सत्ता में आने पर इनसे एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा, अब राजस्थान की जनता हमसे सवाल करने लगी है, जिसका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में इन सब बातों का खामियाजा उठाना पड़े। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट ने 11 अप्रैल मंगलवार को जयपुर के शहीदी स्मारक पर एक दिन का अनशन करने का फैसला किया है। यह अनशन अपनी सरकार को पुरानी बातें याद दिलाने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। सब जानते हैं, इसी को देखते हुए क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। सचिन पायलट के इस फैसले ने राजस्थान कांग्रेस सहित पूरे हाईकमान में खलबली मचा दी है। पिछले दिनों राहुल गांधी की रद्द हुई सदस्यता को लेकर कांग्रेसी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पायलट ने अनशन करने का फैसला लेकर फिर से राज्य में कांग्रेसियों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अशोक गहलोत इस साल के अंत में होने वाले चुनावों के मद्देनजर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जैसे रसोई गैस सस्ता करना, बिजली की दरों में रियायत, राइट टू हेल्थ, या फिर नए जिले बनाकर लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट गहलोत पर वसुंधरा के भ्रष्टाचार को दबाने का आरोप लगाकर अपनी ही सरकार को घेरकर बैकफुट पर लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं में खलबली मचना स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता अगले महीने होने वाले कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि कर्नाटक का चुनाव देखें या राजस्थान में चल रहे इस बवाल को रोकें। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को दिल्ली तलब कर लिया है। वैसे ये बात किसी को नहीं पता कि तलब किया गया है या फिर गुहार लगाने के लिए बुलाया गया है कि भाई ऐसा कुछ मत करो कि जिसका असर सीधा सीधा आने वाले चुनाव पर पड़े, क्योंकि अब कांग्रेस के नेताओं में आलाकमान का भय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खासकर राजस्थान के बड़े नेताओं में। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पायलट का मुद्दा तो सही है, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। सचिन पायलट के इस फैसले ने पूरे देश में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। राजनीतिक माहिर मानते हैं कि पायलट का यह कदम किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रहा है। तो क्या यह माना जाए कि पायलट की ओर से किसी नई पारी के लिए पिच तैयार की जा रही है? कहीं पायलट भी सिंधिया की राह पर चलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाया जा रहा है? क्या अशोक गहलोत आने वाली आंधी को रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर इस बात की खुशी मनाएंगे कि चलो भाई रास्ता तो साफ हुआ? देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान इस प्रकरण पर क्या कुछ फैसला लेती है, और क्या सचिन पायलट के इस कदम से भाजपा की राह और आसान
हो गई है। धन्यवाद।